ठीक है। प्यारे मेरे विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए हम लोग आज 11th क्लास का जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है बाबू केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसका नाम हिंदी में उसको बोलते हैं रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। ठीक है, यूनिट नंबर 5 है। लेकिन देखिए हम आपको कल के ही वीडियो में बोले थे कि सारे प्रकाशन का चैप्टर अलग अलग है, यूनिट अलग अलग है। ये नहीं कॉन्सेप्ट में बैठाना है कि इस प्रकाशन में ये दिया है चैप्टर ये दिया है, नहीं, आपको टॉपिक से मतलब है और सिलेबस से मतलब है। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए बाबू, कोशिश करिए कि आप लोग जितने लोग हैं, अगर क्लास में अच्छे से समझ में आती है या नहीं आती है तो ऑफिस से जरूर संपर्क करें, ऑफिस में भी अच्छे से समझाया जाएगा। दूसरी बात कि अगर इससे भी अगर लगता है कि आपको डाउट है तो क्लास में स्टैंड अप होकर इससे क्वेश्चन एराइज आप कर सकते हैं। ये नहीं कि हमारे क्लास में वीडियो बन रहा है तो हम क्वेश्चन नहीं एराइज कर सकते, नहीं, आप क्वेश्चन इससे भी एराइज कर सकते हैं। इससे डरना नहीं कि सर नहीं बता पाएंगे, नहीं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरा वीडियो बन रहा है, बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लिखे भी हुए केमिस्ट्री 11th क्लास है, जो चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग रासायनिक बंधन और आणविक संरचना कहते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग बाबू इसमें सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी, इसी में बाबू ये वैलेंसी छुपा रहता है। ये कोई ज्यादा नहीं है कि ये अलग टॉपिक है, अलग मतलब हमारा इस चैप्टर है, ये अलग मतलब पढ़ना है, नहीं, हम लोग इसी में ये सारा चीज छुपा हुआ रहता है। वैलेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में ही कोर इलेक्ट्रॉन छुपा रहता है और कोर इलेक्ट्रॉन में ही वैलेंसी छुपा रहता है। इससे कोई ज्यादा ही नहीं है, आप समझ लीजिए। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं हिंदी में कोर इलेक्ट्रॉन, और इसको हम लोग बोलते हैं संयोजकता। इसको क्या बोलते हैं, बंद करिए सबको। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और हिंदी में इसको हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन, एंड को हम लोग और वैलेंसी को हम लोग को बोलते हैं संयोजकता। ठीक है, देखिए बाबू इसका दो मेथड होता है। ये हम लोग दो मेथड के द्वारा इसका हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, कोर इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, और वैलेंस हम लोग इसके पहले भी चैप्टर में हम लोग पढ़े हुए थे ना बाबू, स्ट्रक्चर जो चैप्टर था परमाणु संरचना, उसमें हम लोग बहुत सारा पढ़े थे ना। देखिए अब सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग उसे कहते हैं कि जो किसी परमाणु के महत्तम कक्ष में जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वहीं बाबू कुल इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए एज फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, सपोज मान लीजिए बाबू हम लोग एगो नॉर्मली आपको जो 9th क्लास में हम लोग जो पढ़ते थे, जो हम लोग इलेक्ट्रॉन कैसे बैठाना है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठाते हैं, तो नॉर्मली हम लोग बताते हैं। सबसे पहले देखिए एक हम लोग नाभिक लेते हैं, और नाभिक ये हमारा नाभिक हो गया, और नाभिक के बाद बाबू एक कक्षा आएगी, ये कक्षा, ये सेकेंड कक्षा, ये आपको थर्ड कक्षा। ठीक है, फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 2, बाकी में 8 होता है, 8 होता है ना। तो देखिए लेकिन हम एक आपको एग्जांपल देते हैं। सपोज मान लीजिए बाबू ये हम लोग को क्लोरीन एक आपका हो गया, क्लोरीन हो गया ना। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है, 17 होती है ना, बोलना है, डरना नहीं है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होती है बाबू, 17 होता है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि पहले फर्स्ट कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है वो 2, तो इसका हम लोग कितना होगा वो 2, 8 और 7 हो गया ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना बैठा देंगे बाबू, 2 बैठा देंगे। कितना बैठा देंगे, 2, और बाकी में बाद में वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बाबू, 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 हो गया। बचा कितना बाबू, 7। तो इसके बाद वाली कक्षा में हम लोग क्या बताते हैं, 7 को इलेक्ट्रॉन बैठा देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया ना। तो अब देखिए, तो बाबू जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कह रहा है कि देखिए जिसके बाद वाली कक्षा सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है, यानी 72 कक्षा, समझ में आ रहा है ना, 72 कक्ष का मतलब हो गया वही बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके 72 कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो रहा है, 7। तो अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा वो 7। अब देखिए अब तो कह रहा है कि बताइए कोर इलेक्ट्रॉन भी किसे कहते हैं, इसमें कह रहा है बाबू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, कह रहा है कि नहीं।
तो देखिए इसमें जो कोर इलेक्ट्रॉन जो बचता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद जो शेष इलेक्ट्रॉन बचता है वही, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, कोर इलेक्ट्रॉन। तो शेष इलेक्ट्रॉन कौन बच रहा है, 2 और 8। देखिए बाबू हम लोग को कोर इलेक्ट्रॉन हम लोग कितना हो गया, कितना हो जाएगा बाबू, 10। हम लोग को कितना हो जाएगा, 10 कोर इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं, स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं ना, यस या नो, स्पीक लाउडली, देखिए थोड़ा सा तेज बोलिएगा। तो इसमें बाबू कोर इलेक्ट्रॉन भी आपको समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी समझ में आ गया। एक बार और आपको रिपीट कर देते हैं कि अगर कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई बात बोलता है आपको निकालने के लिए, तो ऐसे भी निकल सकता है और आपको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर निकाल सकते हैं फॉर्मूला, जो 1s2 2s2 2p6 हम लोग निकाला था ना, तो उस पर भी हम लोग निकाल सकते हैं और इस पर भी। लेकिन हम लोग को अभी जल्दी से जल्दी देखिए, हम लोग को क्या करना है ना, अभी के डेट में जो हमारा जमाना है बाबू 5G चल रहा है। क्या कौन सा चल रहा है, 5G। तो 5G की तरह हम लोग को काम करना है कि नहीं। तो देखिए इसके आधार पर निकालेंगे, तुरंत के तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। या हम लोग को ग्रुप 18 के भी देखिए, ग्रुप 18 है ना, ग्रुप 18 का जो पीरियोडिक टेबल है, इसके आधार पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी को निकाला जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के सीख गए, कोर इलेक्ट्रॉन भी निकालने। कोर इलेक्ट्रॉन कौन होगा बाबू, बताइए, कोर इलेक्ट्रॉन कौन होगा, जो शेष बचेगा, जो शेष बच जाएगा वही बाबू कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। यानी कोई पूछेगा आपसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, तो बताइए किसी परमाणु के महत्तम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों के कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन, तथा बचे हुए शेष इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे बाबू, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया ना, समझ में। अब देखिए एक चीज आपको हम बता रहे हैं, जो हम यहाँ पर कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए। अब आपको देखिए इसमें छुप रहा है एगो वैलेंसी, छुप रहा है कि नहीं, वैलेंसी संयोजकता कह रहा है ना। तो देखिए बाबू संयोजकता के आपको बता रहे हैं ट्रिक, कि अगर कोई भी जैसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचता है 1 2 3 और 4, उसी का वो वैलेंसी हो जाता है। लेकिन बाबू देखिए कितना होना चाहिए बाबू, 4। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू, 4। तो 4 जब इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहता है तो उस स्थिति में वही बाबू उसका वैलेंसी हो जाता है। लेकिन बाहरी कक्षा में देखिए बाबू, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है बाबू, 7। तो मान लीजिए यहाँ पर 7 है, लेकिन सर बता रहे हैं 4, यहाँ पर 4 है, तो ये 4 तो होगा नहीं, 4 तो ये है नहीं। तो अब कहिएगा कि सर आप तो बता रहे हैं कि जिसके लास्ट में 4 तक रहेगा, 5वां नहीं 4 तक रहेगा, तो वही बाबू हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। लेकिन इसमें तो सर 7 दिया है ना, 7 दिया है, तो फिर आया कैसे सर, इसका तो वैलेंसी 7 होगा नहीं क्लोरीन के। आपको भी पता है कि इसका क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। पिछला चैप्टर में नहीं बताए थे कि नहीं। तो इसका 1 होता है वैलेंसी। तो 1 कैसे होता है, देखिए इसका वैलेंसी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या होता है वो, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वैलेंसी। क्या होता है बाबू, वैलेंसी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 8 में से इसका क्लोरीन का कितना है लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। तो 8 में से 7 घटेगा तो कितना हो गया, 1। यानी हम लोग क्लोरीन का जो वैलेंसी होगा, क्लोरीन का वैलेंसी कितना होगा वो, हम लोग को 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गया कि ना समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आपको एक चीज से कितना हम लोग चीज पढ़ लिए, 3 चीज, यानी 3 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी वैलेंस, कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी, ठीक है। अगर आपको दे देगा, अब देखिए एगो आसान चीज आपको हम देते हैं, ठीक है। एक चीज आप लोग खुद बताना है इसमें कि अगर हम आपको दे देते हैं, सपोज मान लीजिए आपको हम दे दिए सोडियम का। अगर आपको बाबू ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, 11। आप लोग को बोलना है, ठीक है ना। अगर आपको दे देता है कि अगर कोई कह देगा कि बताइए सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है वो, 11 हो गया ना परमाणु संख्या। तो इसका अगर कहेगा आपको वैलेंसी निकालिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्ञात करिए और कोर इलेक्ट्रॉन ज्ञात करिए। तो इसमें से बताइए कौन बच्चे निकाल सकते हैं, कौन कौन निकाल सकते हैं, सब लोग निकाल दीजिए, सब लोग निकाल दीजिए ना। देखिए इसमें आपको बता रहे हैं कि इसका सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कितना है बाबू, 11 है ना। तो 11 में हम लोग को निकालना है सबसे पहले कितना से, फर्स्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, 2। बाकी में कितना जाता है, 8। 10 हो गया। और जितना जो बच जाएगा लास्ट हम ले लेते हैं, कितना बच रहा है, 1 बच रहा है ना। यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। अब देखिए हाँ एक चीज यहाँ पर लॉजिकल आ रहा है, आपको हम पहले ही बोले थे कि अब इसको बाबू क्या ये लागू करेगा कि नहीं, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं करेगा। वेरी गुड।
करेगा या नहीं? नहीं करेगा। नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? 104 तक है। 104 तक के बीच में है कि नहीं? तो वहीं बाबू इसका वैलेंसी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कोई तत्व बाबू पूरा पीरियोडिक टेबल में से कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसका हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? सबका निकाला जा सकता है, बस कॉमन सेंस थोड़ा सा चाहिए, माइंड चाहिए और निकाल लीजिएगा। बहुत आसान तरीका है बाबू। समझ में आया कि नहीं? तो इसका आपको बाबू कोई बता देगा, बताइए, कोई बॉयज स्टैंड अप हो जाएगा और बताइए इसका सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए कितना होगा? कोई एनी स्टूडेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू आपका? 1 हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बाबू? 10। कितना हो जाएगा? 10। वेरी गुड। और आपका वैलेंसी कितना हो जाएगा बाबू? वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1 हो गया। यही तो आपका हुआ। कोई दिक्कत? नो सर। आगे ना समझ में? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, बिल्कुल कोई दिक्कत? थैंक यू।